राधे राधे दोस्तों। कहानी शुरू होती है शांत से कस्बे में बसे एक घर से। इस घर को लोग देसाई हवेली कहते थे। नाम बड़ा था, इज्जत बड़ी थी। दुनिया की नज़र में ये परिवार बहुत खुश और एकजुट लगता था, लेकिन असल में इस परिवार की दीवारें भी थकी हुई थीं, जैसे इन्हें भी किसी ने बरसों से चुप रहने पर मजबूर कर रखा हो। इस घर की बड़ी बहू थी शांति। नाम जैसा वैसी ही उसकी प्रकृति। बस वह कम बोलती थी, पर उसके हर काम में सलीका था। उसने इस घर को अपना माना था। अपने माँ बाप को घर छोड़कर पूरे मन से इस हवेली में बस गई थी। वह हर सुबह सबसे पहले उठती, घर की पूजा करती, रसोई संभालती और सबके लिए चाय ब्रेकफास्ट तैयार करती। पर उसके पास बदले में क्या आता? सिर्फ जिम्मेदारियां, सिर्फ बोझ और एक अदृश्य सा दर्द जो उसे हर रोज याद दिलाता था कि वह इस घर की होकर भी इस घर की नहीं है। नई बहू मीरा। मीरा की शादी को बस 1 साल हुआ था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और खुद पर भरोसा रखने वाली लड़की थी। उसने हमेशा सुना था कि शादी के बाद लड़की को नया घर मिलता है, लेकिन यहाँ आकर उसने जाना कि नया घर मिलना और अपना घर मिलना दोनों अलग बातें हैं। शांति और मीरा दोनों ही बहुएं थीं, पर उनके साथ होने वाली चीजें अलग थीं। शांति की चुप्पी उसकी पहचान बन गई थी और मीरा की आवाज उसकी लड़ाई। दोनों के बीच प्यार भी था, समझ भी थी। मीरा शांति को सम्मान देती थी और शांति भी मीरा को अपनी बेटी की ही तरह ही देखती थी। पर इस घर में सब कुछ नहीं था। इस हवेली की असली कमान थी कौशल्या देवी, यानी सास। कौशल्या देवी पुराने जमाने के संस्कारों में पली बड़ी थी। उनके लिए बहू का मतलब सेवा, समर्पण और चुप रहना। घर प्यार से नहीं, काबू से चलता है, यह वह समझती थी। कौशल्या देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अखिल, जो शांत, व्यावहारिक और जिम्मेदार था। वहीं शांति का पति, वह अपनी पत्नी को समझता था। मां का सामना करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। उसे लगता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय किसका इंतजार करे। दूसरा बेटा रोहन, मीरा का पति। रोहन थोड़ा आधुनिक था। उसके लिए रिश्तों में बराबरी थी, पर शुरुआत में वह भी सबको खुश रखने की कोशिश में लगा रहा। और फिर थी ननद रंजना। रंजना मायके आते ही घर की हवा बदल देती थी। उनके शब्द नहीं, उसका रवैया होता था। वह हमेशा तुलना करती, बहुओं में दरार डालती और माँ के कान भरती रहती, और सास बहुओं में शिकायतें और कड़वाहट अपने दिल में जमा करती जाती। कहानी का असली मोड़ धीरे धीरे शुरू हुआ। शांति हर बात में चुप रहती थी, इसलिए घर में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लोग उसकी चुप्पी को स्वीकार नहीं, कमजोरी समझने लगे थे। अब उसे ऐसा मानते थे जैसे वह बस रोबोट हो। मीरा को यह देखना मंजूर नहीं था। एक दिन उसने कहा, दीदी, क्यों हर बात पर आप ही समझौता करो? घर में और भी लोग भी हैं। शांति ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर को अपना समझ लो, वहां समझौता करना ही पड़ता है। दिल में ये बात छुप गई, क्योंकि उसने पहली बार जाना कि इस घर में अपनापन सिर्फ शब्द है, सच नहीं। धीरे धीरे घर के अंदर प्यार के धागे खुलने लगे। छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। सास को मीरा की खुली सोच पसंद नहीं थी। शांति की सहनशीलता बोझ लगने लगी। ननद रंजना हमेशा आग में घी डालने को तैयार। कमरे वही थे, दीवारें वही थीं, पर रिश्ते अजनबी होने लगे थे। सब एक छत के नीचे थे, पर कोई किसी को नहीं लगता था अपनों में पराए। यही इस घर की हवा बन गई थी। तूफान फूटा। मीरा ने सास से साफ कहा, माँ, बहू होना गुलामी नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपके खिलाफ नहीं, पर इज्जत दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। घर नियमों से नहीं, भावनाओं से चलता है। यह सुनकर सास आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा, इस घर में मेरी ही चलती है, तुम नई हो, तुम्हें क्या पता इस घर की रीति। शांति बड़ी वहीं खड़ी
उस दिन पहली बार शांति के भीतर का ज्वालामुखी भी फूटा। धीरे से बोली, माँ जी, घर रीति से नहीं रिश्ते से चलता है। मैंने 12 साल दिए हैं इस घर को, पर आज भी मैं बाहर की लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चुप रहती हूँ? तो आज मैं बोल रही हूँ। हम बहुएं पराई नहीं होती। अब आपने ही हमें पराया बना दिया। कमरा सूना हो गया। किसी ने आवाज नहीं निकाली। कौशल्या देवी की आंखों में पहली बार सच का सामना था। उस रात सबके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म भी हुआ। सुबह पहली बार चाय शांति ने नहीं, कौशल्या देवी ने बनाई। कप सौंपते हुए उन्होंने कहा, घर चलाना सिखाने में इतनी व्यस्त थी कि घर बचा कैसे जाता है ये समझना ही भूल गई। शांति रो पड़ी। मीरा ने उन्हें गले लगा लिया। धीरे धीरे घर में बदलाव भी आने लगे। बातचीत शुरू हो गई। एक दूसरे की बातें सुनी गईं। खान पान में स्वाद लौट आया। आंगन में बैठकर हंसी फिर से गूंजी और हवेली की दीवारों ने भी राहत की सांस ली। बार घर में लोग हैं, रिश्ते हैं, खून का नाता भी है, फिर भी दिल में दूरी होती है। पराया महसूस कराने के लिए बाहर का होना जरूरी नहीं। कभी कभी इंसान अपने ही घर में पराया हो जाता है और अपनापन लौटाने के लिए बस एक पल की सच्ची बात, सच्चा दिल काफी होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।